स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। साथियों, ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुत ही खास बात। क्या? तो क्योंकि हम पढ़ाने वाले हैं मैथ, और मैथ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मैथ में किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम किसी भी सिलेबस को पढ़ेंगे उससे पहले हमको उसके बारे में जानना जरूरी है, और उसके बारे में हम जान लेते हैं तो हमको अध्ययन करने में क्या होगा कि बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, जिससे हमको मतलब बिहार बोर्ड में कम समय में भी अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लाए हैं आप लोगों के लिए मैथ का। ठीक है, ये जो मैथ जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को हम क्या किए हैं, यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, और किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बात अभी हम बताने वाले हैं। क्योंकि आप वो चैप्टर पढ़े जो बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी से आप भीड़ जाइए तैयारी करने के लिए और बिहार बोर्ड में तहलका मचा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है मेरा मैथ का, ठीक है, पहला यूनिट है। पहला यूनिट में क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला जो हमारा चैप्टर है इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पहले चैप्टर से। इसमें आपको पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम निकालना, ये सब तो आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए आपको इस 10th क्लास के मैथ में भी निकालना पड़ेगा। और इसमें यूक्लिड विभाजन, इसको भी हमको सिद्ध करके बताना है। उसके बाद आएगा √3, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक क्या है, अपरमेय संख्या। ये सब जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो आप लोगों को एक बार बताएंगे समझ में आ जाएगा, सीधे दिमाग में आएगा। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा, जिससे आप लोगों को 10 में 10 मार्क आ सके। उसके बाद है हमारा दूसरा यूनिट। ठीक है, दूसरा जो यूनिट है, इस यूनिट में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और द्विघात समीकरण, और समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर मिला के इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से हमको दूसरा यूनिट में हमको टोटल नंबर पूछा जाता है 20। ठीक है, कितना नंबर पूछा जाता है, 20 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, ये ठीक है, बहुपद, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, और ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चारों चैप्टर से हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा यूनिट में। ठीक है, तो तीसरा यूनिट में हमको चलना है क्या क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे साइन थीटा कोस थीटा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ही। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें हमको जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है वो हमको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तीसरा यूनिट में इसमें दे देगा एक वृक्ष है। ठीक है, एक वृक्ष दे देगा, कहेगा कि इस वृक्ष में क्या हुआ है कि मतलब आंधी आने से, ठीक है, ये जो वृक्ष आंधी आने से क्या हुआ कि ये वृक्ष टूट करके गिर चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, गिर चुका है। तो इसका पूछेगा लंबाई, ठीक है, आधार, कर्ण। और इस चैप्टर से हमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी नंबर करेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर जो आप ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो अच्छी नंबर आ सकती है, आप लोगों को अच्छा नंबर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद है चौथा यूनिट। चौथा यूनिट में क्या है, नियामक ज्यामिति। ठीक है, जो हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, इससे हमको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी चैप्टर एक है,
नियामक ज्यामिति, इससे हमको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां यूनिट। ठीक है, तो 5वां यूनिट में क्या है, ज्यामिति तथा रचना, ज्यामिति और रचना। इससे हमको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे हमको टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मतलब कुछ चैप्टर जो है चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब एनसीईआरटी में है जो रचना जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन एससीईआरटी में ये चैप्टर जो है रचना है तो हटा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आज बिहार बोर्ड में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसके भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन तब पर भी हम क्या करेंगे, ये जो रचना है इसको हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे, पूछे तब पर भी अच्छा है और नहीं पूछेगा तो हमको नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद क्या है, छठा यूनिट। छठा यूनिट में क्या है, क्षेत्रमिति आ जाएगा। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 10वां जो चैप्टर है, वृत्त भी आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सभी चैप्टर मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है 7वां यूनिट संख्या, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, मैथ कितना होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। मैथ आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है और यहाँ पे हम पढ़ाने वाले इस तरीका से मैथ सीधा दिमाग में जाएगा। तो जितना भी ये चैप्टर है इसको बहुत ही अच्छा तरह से हम यहाँ पे बताने वाले हैं, आप लोगों को भी देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए, संख्या पद्धति से 10 नंबर, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सभी मिलाकर के 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। उसका त्रिकोणमिति का और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे हमको 20 नंबर का। ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है, ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत ही इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मतलब त्रिकोणमिति जो है ना बहुत वास्ट है, इसको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम इतना अच्छा तरीका से बताएंगे, इतना इजी हम बताएंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोगों को लगेगा कि ये मैथ जो है ना हलवा है, हलवा, एकदम हलवा की तरह बनाइएगा, समझे। उसके बाद है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में कितना नंबर का, 10 नंबर का। ज्यामिति तथा रचना, इसमें भी कितना नंबर का, 20 नंबर का। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी 10 नंबर का। और संख्या, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये कितना नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप लोगों ने क्या कर लिए हैं, यहाँ पे किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोग जान चुके हैं। इससे आपको क्या होगा बेनिफिट, कि मतलब आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे आप लोग ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, जिससे हम लोगों को अच्छा मार्क्स आ सके। अगर जो कोई स्टूडेंट 2-3 महीना बचा है लेकिन वो अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करे कि मतलब सबसे पहले ये वीडियो देख ले कि किस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चैप्टर पढ़ ले और परीक्षा में जाए, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके वो आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।